बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, रमज़ान मुबारक में जब हमारे पास वक्त भी कम होता है, इबादतों का महीना है और हमें अच्छे अच्छे पकवान भी बनाने होते हैं, तो ऐसी रेसिपीज़ की अशद ज़रूरत होती है जो कम वक्त में तैयार भी हों और खाने में बहुत मज़े की हों। तो ऐसी ही चिकन देगी पुलाव की बड़ी मज़े की रेसिपी लाई हूँ, चंद टिप्स के साथ नहायत लाजवाब जायका रखती है। सबसे पहले जी 1/3 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। हल्का सा जब गर्म हो जाए कुकिंग ऑयल तो इसमें कुछ खड़े मसाले इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद तेज़पात, 3 अदद बड़ी इलायची इसमें शामिल कर दें। 2 से 3 हम इसके अंदर लौंग ऐड कर देंगे। छोटी सी 2 स्टिक्स दालचीनी की हैं और बादियान फूल के कुछ टुकड़े मैंने इसमें ऐड किए हैं। 2 अदद हरी इलायची। इनको चंद मिनट तक गर्म होने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको रफली काट के मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इन प्याज़ों को हमने फ्राई करना है। अच्छा सा कलर जब इनके अंदर आ जाए तो हम इनमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले एकदम जल ना जाएँ तेज़ गर्म ऑयल में। फिर जी 2 टीस्पून भरकर नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ खुश्क धनिया। इन मसालों को 1-2 मिनट तक फ्राई करने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्चें। इनको मिक्स करें और जस्ट इसके अंदर ऐड कर दें अपना चिकन। 600 ग्राम ये चिकन है मेरे पास, थोड़े बड़े पीस में कटा हुआ है। इसको अब अच्छे तरीके से इतना भूनना है हमने कि प्याज, टमाटर, चिकन मसाला एक सा हो जाए। इसमें हमको लगेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। अच्छी फ्राइंग देनी है आपने ताकि चिकन का अपना पानी खुश्क हो जाए, चिकन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए, टमाटर वगैरह जो है घुलकर मसाले का हिस्सा बन जाए। इसमें ऐड करने हैं आपने 2 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरे के इस मौके के ऊपर और 2 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको ऐड करके हमने भुनाई करनी है 7 से 8 मिनट तक खूब अच्छे तरीके से। चिकन की लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक स्पेशल मसाला जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, सौंफ का पाउडर। सौंफ को अपने बारीक पीस लेना है और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर ऐड कर देना है। बिल्कुल आपको यखनी पुलाव जैसा टेस्ट आएगा, लेकिन इसमें जो है आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यखनी नहीं बनानी पड़ेगी, अलग अलग पुलाव यखनी तैयार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक साथ आपका ये देगी पुलाव मिनटों में तैयार होगा। और ये इतना नरम जूसी किस्म का तैयार होता है कि इसका टेस्ट ऐसा ज़बरदस्त होता है कि बग़ैर किसी रायते किसी चीज़ के आप खाएं तो भी आपको बहुत मज़ा देता है। इसमें स्पेशल कुछ चीज़ें हम और भी ऐड करेंगे जायके के लिए। अभी मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने इसके अंदर ऐड कर दिए हुए हैं और इसकी भुनाई देखिए काफ़ी अच्छी सी हो चुकी हुई है। टमाटर और चिकन तकरीबन जो है वो घुल चुका हुआ है। बहुत अच्छा सा मसाला, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है दही ऐड करने से पहले, ताकि तेज़ गरम मसाले के अंदर दही फट ना जाए। अब आधा कप दही का फेंट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम तब तक भूनेंगे जब तक कि दही का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। ये देखिए दही का पानी जो है वो, दही ने एक अच्छा खासा पानी इसके अंदर छोड़ा है। अब ये पानी खुश्क हो गया है, ऑयल फिर से सरफेस पे आ गया है। तो अब हम अपने चावलों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, चावल जो हैं वो 2 गिलास या आधा किलो चावल थे जिनको मैं अच्छे से धो के 30 मिनट पहले भिगो दिया था। अब चावलों के हिसाब से मैंने इसमें 3.5 गिलास जो है पानी ऐड करके चावल ऐड कर दिए हैं। चावलों को ढककर हमने पकाना है इस यखनी के अंदर। देखिए अच्छा सा पानी जब बॉयल हो जाए फिर आपने चावल ऐड करने हैं। मैंने इसके अंदर 1 लीमू का जूस भी ऐड किया है। लीमू का जूस ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके चावल बहुत खिले खिले बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं। इस देगी पुलाव में चावल थोड़े से सॉफ्ट नरम बनते हैं। साथ ही मैंने 1 टीस्पून ताज़ा जो मिक्स अचार है वो इसमें ऐड किया है। 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं। 1 टीस्पून ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला है, मेरा अपना घर का पिसा हुआ मसाला है। और साथ ही ये भिगोए हुए चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए। आपने देखा है कि यखनी को ऐड करने के बाद मैंने थोड़ी देर तक पकाया है इस चिकन को, 2 से 3 मिनट, ताकि चिकन का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए यखनी में। फिर मैंने चावल ऐड किए। अब ये देखें 10 मिनट तक कवर करके कुक किया है तो बहुत अच्छे से ये चावल दम की स्टेज पे आ गए। अब जी दम लगाते हैं। जो लिड है हमारे पतीले का, इसको एक किसी मोटे दस्तरखान कपड़े के साथ आप अच्छे तरीके से कवर कर दीजिए। 15 मिनट के लिए इसको दे देते हैं बिल्कुल धीमी आंच पे दम। और ये देखिए 15 मिनट के बाद भाप और खुशबू उड़ाता अचारी देगी चिकन पुलाव है तैयार। इफ्तार में मज़े ले लेके खाएं। इससे लाइट और मज़े की इफ्तारी आपको नहीं मिलती। इतना जूद हज़म ये पुलाव होता है
कि आप जो है बिल्कुल हैवीनेस फील नहीं करते हैं और बहुत मज़े का बग़ैर किसी रायते सलाद के भी आप इसको खा सकते हैं। इसके अंदर सौंफ का अचार का जो टेस्ट होता है वो इसको बहुत टेस्टी बनाता है और साथ ही बहुत ज़ूदसम भी बनाता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। जिस तरह पहले आपका फ़ीडबैक मुझे मिलता रहा, इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आइंदा भी अपना अच्छा फ़ीडबैक अपने बेहतरीन कमेंट्स के ज़रिए से देते रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक के लिए कम टाइम में तैयार होने वाली आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ की एक पूरी सीरीज़ हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो हमारे साथ इन टच रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम कोशिशें जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ खिला खिला और मज़ेदार किस्म का जूसी किस्म का ये चिकन पुलाव। तो अगर मुंह में पानी आ रहा है ये मज़े का पुलाव देखकर तो लाइक करना मत भूलिएगा रेसिपी को, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका जारिया है। इसके अलावा हमने रमज़ान मुबारक में आपके लिए स्नैक्स की, पकौड़ों की, सैंडविचेस की भी ढेर सारी रेसिपीज़ तैयार की।